हाय गाइस, तो मैंने आज ये पहली वीडियो डालने की कोशिश की है सी लैंग्वेज की। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें हम प्रोग्राम्स देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में ये देखो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद में फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फीचर्स क्या है सी लैंग्वेज के वो देखने वाले हैं। एंड कीवर्ड्स इन सी, ये लास्ट में देखेंगे। कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आपको अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है तो किसी भी प्रोग्राम में जो रिपीटेड पार्ट है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ही वो पार्ट है जो बार बार हमें लगता है। तो 32 कीवर्ड्स इसी लैंग्वेज के अंदर, वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको आगे की सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, सी एज अ बिगिनर्स लैंग्वेज, सी को बिगिनर्स लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सी लैंग्वेज इजी है एंड सिंपल है। सी लैंग्वेज को इजी एंड सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी सिंटैक्स है वो इंग्लिश में है, समझने में आसानी होती है, कुछ भी कोड नहीं है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि हम समझ में आती है हमें, तो वही वर्ड्स का यूज़ करके सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया है कि मोस्ट प्रोग्राम्स आर रिटन इन सी। इसका मतलब यह है सी लैंग्वेज इजी भी है, सिंपल है, लेकिन उसके भी बेहतर है कि बहुत सारे प्रोग्राम सी में लिखे गए हैं। जैसे कि आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा तो उस वॉशिंग मशीन का कोड जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि सी लैंग्वेज का स्कोप ज़्यादा है, इसमें आपको जॉब्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब देखो फीचर्स क्या है। सी लैंग्वेज के फीचर्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब यह है कि इस लैंग्वेज को कोड करने के लिए, इसमें प्रोग्राम करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। इंग्लिश में बनी है, सिंटैक्स भी आसान होते हैं, तो इसे सिंपल कहा गया है। सेकंड देखो, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब ये है कि ये किसी भी डिवाइस पर आसानी से चलती है। आप कोई भी डिवाइस लो, जैसे कि आप मोबाइल लेके देखो, मोबाइल में प्ले स्टोर से आप सी का ऐप डाउनलोड करो और उसमें भी कोड करो तो वो भी स्मूथ में चल जाएगा। लैपटॉप में मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी स्मूथ में चलती है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लो, विंडोज़ लो, मैक ओएस लो, अच्छे से काम करती है। तो इसको कहते हैं कि पोर्टेबल, किसी भी डिवाइस पर आसानी से चलती है। थर्ड पॉइंट देखो, इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है और उनका ही यूज़ करके हम इजीली बड़े से बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा, आपके नेस्टेड लूप्स आ जाएंगे। तो ये जो लूप्स वगैरह आते हैं, इसके मदद से हम जो भी टास्क हमें फिर से करना पड़ता है वो आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर आने के कारण से इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि इसे पॉइंटर्स पॉइंटर्स इंक्लूडेड है। तो पॉइंटर्स का क्या यूज़ है? किसी भी वेरिएबल का हम इसमें एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बड़े जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब किसी भी वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है तो उसका एड्रेस हमें लगने वाला है, तो वो पॉइंटर्स में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है रिच लाइब्रेरी। ये बहुत बार पूछा गया है कि रिच लाइब्रेरी क्यों कहते हैं। तो देखो दोस्तों, रिच लाइब्रेरी का मतलब ये है सी में बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हेडर फाइल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हमें वो लिखने नहीं पड़ते हैं। हम उसका यूज़ करके डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो हमें लिखना पड़ता था। तो वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी दिए गए हैं, उनका यूज़ करके हम बाकी के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी है। और सिक्स पॉइंट है कि मिड लेवल लैंग्वेज है। देखो दोस्तों, 2 लेवल के लैंग्वेज होते हैं। एक तो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग 0 और 1 में करनी पड़ती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, हम प्रोग्राम्स तो लिखते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, लेकिन जब भी वो कंपाइल होता है तो वो 0-1 में कंपाइल होता है। मतलब दोनों लैंग्वेज की यहाँ पर फीचर्स इंक्लूडेड है, तो इसीलिए इसे मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब देखते हैं कीवर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कीवर्ड्स मतलब क्या है? तो कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। मतलब यही है दोस्तों, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स। प्रीडिफाइन है, इसका मीनिंग पहले से ही सी लैंग्वेज में दिया गया है, और ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। इनका इस्तेमाल हम कुछ अलग पर्पस के लिए, अलग फंक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम भी हम कीवर्ड से नहीं रख सकते। कीवर्ड का जो पर्पस है वही पर्पस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो 32 कीवर्ड्स इसी में जो कि आपको लर्न करने ही होंगे। तो वो कौन से है, इसका चार्ट में आप दे रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, एन्यूम, एक्सटर्न, फॉर, इट, ऐसे 32 कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बार बार हमें लगने वाला है। तो टोटल 32 कीवर्ड्स है और यही कीवर्ड्स जैसे कि इंग्लिश में दिए गए हैं। ब्रेक मतलब किसी भी लूप को हमें ब्रेक करना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो काफी सिंपल है। और आने वाले वीडियोस में हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और बाकी की वीडियोस जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर ही होने वाली है इस चैनल पे। तो हम देखते जाएंगे कि कैसे कैसे सी लैंग्वेज आगे बढ़ती है और उसके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।